दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से यीशु मसीह ने जो हमारे लिए छुटकारे का प्रबंध किया, उस छुटकारे के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या हम नहीं थे मसीह के पास आने से पहले, मसीह के पास आने के बाद हम क्या बने हैं, उसने हमें क्या बनाया है, क्या नहीं थे क्या बनाया है, कहाँ हम थे और कहाँ उसने पहुंचाया है। ये आत्मिक वास्तविकताओं को देख रहे हैं हम, और इन पर जब हम विश्वास करते हैं, इनमें बने रहते हैं, तो अपने जीवन में उसका हम असर भी देखते हैं, तब्दीली को देखते हैं। मेरे अजीजों, आज हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि हम कैसे थे, कौन थे, कैसे थे। बहुत विस्तार में नहीं है, विस्तार में देखा जाए तो बहुत सी बातें हैं जिन पर हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन इस अध्ययन में जो बातें हैं उसके अनुसार जो 3 बातें हैं उन पर हम ध्यान करेंगे। क्या हमारे पास था या हम क्या रखते थे। तो परमेश्वर के वचन में याकूब 2:9 से 11 पद, कोई पढ़ दीजिए। 2:9 से 11 पद। याकूब 2:9 से 11 पद। बेटे एक मिनट, ऊंचे पढ़ो, साफ साफ पढ़ो, खड़े होके पढ़ दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। यहां परमेश्वर का दास व्यवस्था का मतलब है पुराने नियम की आज्ञाएं, पुराने नियम के कानून, उनके अनुसार। मान लीजिए 10 आज्ञाएं हैं, आपने 9 आज्ञाएं मान ली और एक आज्ञा यदि नहीं मानी तो भी आप अपराधी ठहराए जाते थे। हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्यों अपराधी ठहराती है? व्यवस्था या पुराने नियम में जो नियम दिए गए थे वो इसलिए नहीं दिए गए थे कि हमको परमेश्वर अपराधी ठहराना चाहता है। मेरे अजीजों, वो नियम इसलिए दिए गए थे ताकि इंसान इस बात को समझ जाए कि मैं परमेश्वर के जीवन के बिना, उसके उद्धार के बिना, उसकी सामर्थ्य के बिना, उसके अनुग्रह के बिना उसके नियमों का पालन नहीं कर सकता, उनमें बना नहीं रह सकता, उनके अनुसार मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। ताकि इंसान इस बात को जानकर सीख ले क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। सब बातों का पालन करता है
एक बात में चूक गया, सफल हो गया, तो सब बातों में वो दोषी ठहरता है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। कुछ बातों का हमने पालन किया, कुछ का नहीं किया, तो भी तू व्यवस्था को तोड़ने वाला बना। व्यवस्था हमें दी गई और उसके कारण हम दोषी ठहराए जाते थे। दोषी ठहर चुका, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। आप में से कोई है ऐसा? प्रभु के पास आने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले आप वचन के सब नियमों को मानते थे? कोई है? कोई भी नहीं। तो व्यवस्था हमको दोषी ठहराती थी, क्योंकि हम उसका पालन नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए हमें परमेश्वर के जीवन की जरूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने दी ताकि इंसान इस बात को जान ले, समझ ले कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। मैं अपने आप अपनी शक्ति से उसके नियमों का, उसके वचन का पालन कर नहीं सकता। तो व्यवस्था हमको वचन में लिखा क्या ठहराती थी? दोषी ठहराती थी। मसीह के पास आने से पहले व्यवस्था हमें दोषी ठहराती थी, हम दोषी थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 10 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 10 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? मेरे जीजो, हम यहां देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को जो तोड़ा, परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया, उसके द्वारा उसने अपने आप को दोषी महसूस किया। पाप हम पर दोष लाता है। मेरे अजीजों, इसी कारण जब ठंडे समय, देखा, जब ठंडे समय परमेश्वर आदम से मुलाकात करने के लिए आया, आदम ने अपने आप को छिपा लिया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में अब वो अपने आप को दोषी महसूस कर रहा है, तो छिपा लिया। पाप हमको दोषी ठहराता है। तो व्यवस्था जो है, लिखा है, हमें दोषी ठहराती है। मेरे अजीजों, रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ेंगे।
रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 पद। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या कारण है जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं? क्या कारण है जो मसीह में हैं वो अब दोषी नहीं, उन पर दोष नहीं लगाया जाता? क्योंकि हमारे दंड को, हमारे दोष को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। मेरे चीजों, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहले हम शरीर के अनुसार चलते थे। शरीर के अनुसार चलने का मतलब है शरीर की बुद्धि, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छा, वो हम पर हावी थी, वो हम पर राज करती थी, उसके अनुसार हम चलते थे। लेकिन लिखा है जो मसीह में हैं वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और पवित्र आत्मा वचन के आधार पर या वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है। वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। हमारा शरीर दुर्बल है, कमजोर है। हमारा आत्मा, जिसमें परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो मजबूत है। और मेरे चीजों, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? उस आत्मा की अगुवाई में हम चलें। ये नहीं कि जो कुछ हमारे मन में आता है, जो कुछ हमारी बुद्धि में आता है, उसके अनुसार हम बोलें, उसके अनुसार हम व्यवहार करें, उसके अनुसार हम बातें करें, उसके अनुसार हम फैसले करें, बल्कि आत्मा के अनुसार। आप और मैं मसीह में आने से पहले दोषी थे, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? मसीह में हम नई सृष्टि हैं। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और क्षमा करने के बाद वो उनको याद नहीं करता, वो याद नहीं करता। वो कहता मैं तेरे अपराधों को समुद्र की तह में डाल दिया, पीठ पीछे फेंक दिया। इसलिए वो अब हमको दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था जो दी गई थी, जो नियम दिए गए थे, अच्छे थे, लेकिन शरीर निर्बल था, इसलिए व्यवस्था वो काम शरीर की हालत में जब हम थे नहीं कर सकी। पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अब हमें नई सृष्टि के रूप में देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि अब हम बिल्कुल सिद्ध हो गए हैं, हम कभी कोई बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं करते।
लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक मसीही के अंदर क्या इच्छा होती है कि मैं प्रतिदिन मसीह जैसा बनता जाऊं। उसके अंदर यह इच्छा होती है, उसके अंदर यह इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। पाप के कारण वो रूप, वो समानता बिगड़ गई, उसने खो दिया उनको, परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर से जो निकटता थी, जो संबंध था, उसको खो दिया। मसीह में वो सब कुछ दोबारा परमेश्वर बहाल कर रहा है। जो कुछ आदम में हमने खो दिया था, वो मसीह में दोबारा हमको मिल रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जैसे आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, आदम के पाप के कारण वो रूप और समानता बिगड़ गए, उससे हम खाली हो गए। हम उसी स्वरूप में ढलते जाएं, उसी स्वरूप में हम ढलते जाएं, उसी समानता में बढ़ते जाएं। हर एक मसीही में ये इच्छा होनी चाहिए। यदि मसीही होने के नाते हमने इस इच्छा को खो दिया है, तो उसका मतलब हम खतरे में हैं। हम खतरे में हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है। परमेश्वर के साथ हमें संबंध सही करने की जरूरत है। हमें अपने आप को वचन से भरने की जरूरत है। प्रभु की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ दोबारा सही संबंध, गहरा संबंध करने की जरूरत है। जब उसके साथ सही हमारा संबंध होगा, तो हमारे पास, हमारे अंदर ये इच्छा भी होगी कि हम प्रतिदिन मसीह के समान बनते जाएं। चाहे गिर जाते हैं, गिर के खड़े होकर फिर आगे आगे बढ़ें। उस गड्ढे में पड़े ना रहें, गड्ढे में आनंद ना लें। गड्ढे में यदि गिर गए, खड़े होकर आगे आगे बढ़ें, उससे अनुग्रह मांगें, सामर्थ्य मांगें। और प्रभु क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर आए इस पृथ्वी पर। तो उसके साथ जब हम चलते हैं, उस पर विश्वास करके चलते हैं, तो हम उससे अनुग्रह पाते हैं। अनुग्रह पाते हैं ताकि वो काम कर सके जो काम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जो काम करने की प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, जो योजना उसकी हमारे लिए है। उसमें बने रहने के लिए हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। और यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। पहला यूहन्ना में लिखा है, कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने ऐसी नहीं दी जो हम मान ना सकें। वो हमें मानने के लिए अनुग्रह, सामर्थ्य भी देता है। कब देता है? जब हम पाने के लिए तैयार हैं, जब उससे मांगते हैं, जब उस पर निर्भर रहते हैं, तब वो देता है। तब उसका अनुग्रह और सामर्थ्य हम में कार्य करती है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या कुछ कर सकता हूं? जो कुछ उसने करने की आज्ञा दी है। मेरे जीजो, तो नए नियम में यदि हमारे अंदर अभी तक कमजोरी है, यदि अभी तक कोई पाप है जिस पर हमने जय नहीं पाया, यदि कोई आदत है जिस पर हमने जीत नहीं पाई,
परमेश्वर की योजना क्या है? हमें उस पर जय देना चाहता है। वो चाहता है हम यीशु के डील डॉल तक बढ़े। यीशु के डील डॉल तक का मतलब क्या है? उसका आत्मिक कद, उसके अनुसार हम बढ़ते जाएं, उसकी और उस जैसे बनने के लिए हम बढ़ते जाएं। तो मेरे चीजों, नए नियम में अब हम दोषी नहीं हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु अनुग्रह देता है बदलने के लिए, जय पाने के लिए। वो इतना हमसे प्यार करता है, इतनी बड़ी योजनाएं उसकी हमारे लिए है। उसकी संतान है हम। उसकी संतान होने के कारण, मसीह में नई सृष्टि होने के कारण अब हमें वो दोषी नहीं ठहराता, अनुग्रह देता है, बल देता है, ताकि हम बदलते जाएं, जय पाते जाएं। तो मेरे चीजों, पुराने नियम में हम व्यवस्था के अनुसार हम दोषी थे। नए नियम में हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम दोषी नहीं। यीशु के लहू के द्वारा हम धुल चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम जय पाते हैं। कोई भी जीवन में जो कमियां हमारे जीवन में या पाप है, हम उस पर जय पा सकते हैं। यीशु का लहू हमारा हथियार है, यीशु का नाम हमारा हथियार है, शस्त्र है। यीशु का वचन, उसका वचन हमारा हथियार है। उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी हमारा हथियार है। तो पौलुस कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनते जाओ। सब बोलो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। प्रभु में बलवंत बनने का मतलब है प्रभु के स्वभाव में बलवंत बनते जाओ। उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनने का मतलब है आत्मा के अभिषेक में, आत्मा की शक्ति में बलवंत बनते जाओ। उसकी योजना हमारे लिए है। वो नहीं चाहता हम ऐसे निर्बल रहें कि बार बार हम गिरते ही रहें। गिरकर खड़े होकर आगे बढ़ते जाएं, जय में चलते जाएं। तो याद रखिए, हमें बदलते जाना है, यीशु के समान बनते जाना है। नए नियम में हम दोषी नहीं ठहराए जाते। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी करते रहें। वो हमें क्षमा करता है, इसका मतलब यह नहीं कि जो दिल में आता करते रहें, पाप करते रहें, क्योंकि वो माफ तो कर ही देता है, माफी मांग लेंगे। नए नियम में हम विश्वासियों का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण पर हमें जय पाना है। और मेरे चीजों, उसके बाद दूसरी बात, हम पहली बात हमने देखा दोषी थे। दूसरी बात है कि मसीह को ग्रहण करने से पहले, उद्धार पाने से पहले, छुटकारा पाने से पहले हमारे पास कोई आशा नहीं थी, आस नहीं थी। नो होप, कोई आशा नहीं थी। इस देह को त्यागने के बाद हमारा क्या होगा? कहां हम जाएंगे? क्या हमारा बनेगा? आज संसार के लोगों के पास भी कोई आशा नहीं। कभी तो वो कहेंगे स्वर्गवास हो गया, कार्ड पर भी लिखवा देते हैं स्वर्गवास हो गया,
साथ ही साथ ये भी विश्वास करते हैं, ये भी बोलेंगे कि पता नहीं जी कौन सी जूनी में गया, कौन सी जून में गया है, कौन सी योनि में गया है, स्वर्ग में गया या किसी योनि में गया, कौन सी जून में गया पता नहीं। और भी बहुत सी विश्वास हैं। मरने के बाद क्या होगा, क्या हम मिल सकेंगे या नहीं, परमेश्वर की क्या योजना हमारे लिए मरने के बाद है। मसीह में आने से पहले हम आशा रहित थे, आशा से खाली थे, उम्मीद से खाली थे। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13। चार अध्याय 13 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। दूसरों के समान शोक ना करो जिनको क्या नहीं जी, आशा नहीं। दूसरे यहां कौन है बताइए? दूसरे किनको कहा गया है? जो प्रभु से दूर हैं, उनके पास कोई आशा नहीं। हम भी जब प्रभु से दूर थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। हमारे पास भी कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि शरीर को छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आशा नहीं थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में इफिसियों 2 अध्याय, माफ करना, तीतुस में विश्वासियों के पास जो आशा है, उस आशा के बारे में लिखा है, उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। उस धन्य आशा की, यहां मसीहियों के पास जो आशा है, उसको धन्य आशा कहा गया है। कैसी आशा कहा गया है जी? धन आशा, धन उम्मीद, ए उम्मीद, ए आस, ये आशा धन्य है। क्या है जी? धन्य है, आशीषित है। ये आशा आशीषित है, धन्य है। ये आपके और मेरे पास है। इसी की बात पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में पौलुस कर रहा है, कह रहा है कि उनकी ना ही शोक ना करो जिनके पास आशा नहीं। शोक हमें भी होता है जब कोई हमारा अजीज हमसे बिछड़ जाता है। शोक होता है, दर्द होता है, चोट लगती है, लेकिन कहते हैं उनकी तरह शोक ना करो जिनको कोई आशा नहीं। तुम्हारे पास आशा है। इफिसियों 2:12 में लिखा है कि जब प्रभु से तुम दूर थे तो जगत में आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन थे, बिना उम्मीद के थे, आशाहीन थे। नए नियम में
अब हमारे पास धन्य आशा है। कैसी आशा है जी? धन्य आशा है, ये आशीषित आशा है, ब्लेस्ड होप। ब्लेस्ड होप क्यों है? धन्य आशा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया इस आशा को। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें यह आशा दी है। वचन के द्वारा हम पर यह आशा प्रकट की है। नए नियम में हमारे पास धन्य आशा है। उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे। वो धन्य आशा क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके आने की बाट जो होना, वो आने वाला है, वो हमको ले जाने वाला है। वो महिमा में आएगा और जो हमसे पहले सो चुके होंगे, शरीर को त्याग चुके होंगे, वचन लिखा है कब्रें खुल जाएंगी, वो पहले जी उठेंगे। दूसरी कौन? उस समय जो शरीर में होंगे। उसके बाद वो भी बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? बदल जाएंगे। महिमा का शरीर उनको मिलेगा। यदि हम उस समय हम शरीर में होंगे तो नया शरीर पाएंगे, महिमा का शरीर पाएंगे। जैसा यीशु का जी उठने के बाद शरीर था, वैसा शरीर हम पाएंगे। तो हमारे पास ये धन्य आशा है। पहले हम आशाहीन थे, अब हमारे पास ये धन्य आशा है मेरे अजीजों। उसके बाद हम तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है कि मसीह में आने से पहले हम महिमा से रहित थे। क्या थे हम? महिमा से रहित, परमेश्वर की महिमा से रहित, परमेश्वर की महिमा से खाली थे। रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे अजीजों, जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा से रहित होने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के जीवन को खो देना, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाना, परमेश्वर के गुणों से अलग हो जाना, परमेश्वर के साथ जो संबंध था गहरा, परमेश्वर आगे उनसे बात करता था, उनके साथ समय व्यतीत करता था, उस संगति को खो देना। परमेश्वर के जीवन से खाली, परमेश्वर के गुणों से खाली होने का अर्थ है महिमा से रहित। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब तक हम पाप में थे, प्रभु से दूर थे, हम महिमा से क्या थे? रहित थे। हम महिमा से रहित थे, परमेश्वर के जीवन से खाली थे, परमेश्वर की निकटता में नहीं थे, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, नए नियम में
प्रभु क्या कहता है अपने लोगों के लिए? यूहन्ना 17 अध्याय 22 पद, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दे दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रभु क्या कहता है? वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दे दी। पिता ने जो महिमा पुत्र को दी, पुत्र ने वही महिमा हमें दे दी। परमेश्वर का जीवन अब हम में है यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। परमेश्वर का जीवन आप में और मुझ में है यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। निर्गमन 33 अध्याय 18 पद, निर्गमन 33 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा। मूसा के अंदर यह इच्छा थी कि वो परमेश्वर की महिमा को देखे, उसका अनुभव करे। उन्नीस पद से आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मेरे जीजो, परमेश्वर की भलाई में परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की भलाई में परमेश्वर की महिमा है। तो कहता है मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर ने हम पर भलाई की, हमें पापों की क्षमा दी, अपने संतान बनाया, नई सृष्टि बनाया। मेरे जीजों, उसकी भलाइयां अपरंपार हमारे ऊपर हैं। और भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा है। अपने नाम का, यहोवा के नाम का कहता है प्रचार करूंगा। परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा है। परमेश्वर के जितने भी नाम हैं उन नामों के अनुसार परमेश्वर जो है कार्य करता है हमारे जीवनों में। यहोवा राफा का मतलब है परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। तो उस नाम के अनुसार वो हमें चंगा करता है। यहोवा शालोम, शालोम का मतलब शांति, वो हमें शांति देता है। यहोवा निस्सी, जय का झंडा, वो हमें जय देता है। उसके नामों में उसकी महिमा है, उसकी सामर्थ, उसका स्वभाव उन नामों के द्वारा प्रकट करता है। तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। मुख का दर्शन कहता नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। कहता मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 21, फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक
मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता तू मेरी पीठ को देख सकेगा, लेकिन मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। मेरे अजीजों, नए नियम में जैसे हमने पहले पढ़ा, यूहन्ना 17:22 में यीशु कहता है, जो महिमा तूने मुझे दी वो मैंने उनको दी। ये परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में है, और आत्मा के द्वारा ये हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन हमारी आत्मा में परमेश्वर की महिमा है, आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, आत्मा में परमेश्वर के गुण हैं। हमारा आत्मा परमेश्वर जैसा है, उसके स्वरूप और समानता में है। इसलिए पौलुस कहते हैं तुम्हारा आत्मा बलवंत होता जाए। क्या होता जाए? आत्मा को बलवंत होना जरूरी है, ताकि शरीर पर हम जय पाकर चल सकें। यदि शरीर बलवंत है तो शरीर के अनुसार हम चलेंगे। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 से 17, 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय ऊंचे पढ़ दीजिए कोई, जो आगे हैं अगर उनमें से कोई पढ़े ऊंचे। और उन जीवों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे था, और उसके सर और बाल श्वेत ऊन वर्ण काले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यीशु मसीह का यहां महिमा का रूप देखते हैं, शरीर में भी उसकी महिमा का रूप। वो कैसा है? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, सफेद। यीशु मसीह के बाल है सफेद, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से बर्फ के समान सफेद थे। बहुत से कई बार दूसरे परमेश्वर के दास हंसी मजाक में कोई बात करते हैं कि आपके बाल सफ़ेद हो गई, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह के मेरे बाल भी यीशु मसीह के जैसे बालों जैसे बन रहे हैं। और जो कुछ रंग करते हैं, मैं उनको कहता हूँ अब ये काले काम छोड़ दो, काले धंधे छोड़ दो, यीशु मसीह जैसे बालों को बना लो। तो यीशु मसीह के बाल यहाँ की लिखा है वो सफ़ेद, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। उसके महिमा के रूप में शरीर में, शारीरिक रूप से यीशु की महिमा, शरीर में उसकी महिमा को जब हम देखते हैं तो उसकी आंखें जो हैं आग की ज्वाला के समान हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। उसकी ओर जब हम ताकते रहते हैं उसके वचन के द्वारा और उसकी उपस्थिति में,
जब हम विश्वास से उसकी ओर ताकते रहते हैं, उसकी आग की ज्वाला के समान आंखें जो हैं वो हमको बदलती रहती हैं, हमको शुद्ध बनाती हैं, हमें बदलती हैं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। उसका चेहरा ऐसे था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हम सूर्य के समय उस समय कोई भी देख नहीं सकता, सुबह के टाइम भी देखना मुश्किल होता है, लेकिन दोपहर के समय जब वो पूरी ताकत से चमकता है, टेढ़ी आंख से भी देख नहीं सकते। कहता उसका मुख का रूप ऐसा है। मेरे अजीजों, जब हम उसकी ओर ताकते रहते हैं वो हमारे जीवन को बदलता है। जहां सूरज पहुंचता है, कहावत है कि जहां सूरज पहुंचता है वहां डॉक्टर नहीं पहुंचता है। जहां सूरज पहुंचता है वहां डॉक्टर नहीं पहुंचता। कारण क्या है? जहां अंधेरा होता है वहां बीमारियां भी अंधेरे के कारण होती हैं। बहुत सी बीमारियां इसी कारण होती हैं, सूरज की रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती ताज़ा। रोशनी और हवा ना आने के कारण भी बीमारियां होती हैं। तो उसकी ओर जब अब ताकते रहते हैं, हम आत्मिक बीमारियों से बचे रहते हैं, उन पर जय पाते हैं। मेरे अजीजों, मत्ती 17 है 2 पद, मत्ती 17:2 पढ़िए। ऊंचे ऊंचे पढ़िए साहब साहब। उनके सामने जो 2 चेले, पतरस और याकूब, 2 चेले यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर गए, और लिखा उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, उसका रूप बदल गया। आगे, उसका मुंह कैसे चमका जी? यीशु का मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, उसका रूप बदल गया, उसका मुंह सूर्य के समान हो गया। कैसा हो गया? सूर्य के समान। प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं? सूर्य जब जैसे दोपहर को चमकता है। मेरे अजीजों, नए नियम में हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीके 5:23 में पौलुस आत्मा प्राण शरीर की बात करता है कि मसीह यीशु के आने के दिन तक तुम्हारी आत्मा प्राण और शरीर पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रहें। आत्मा प्राण और शरीर, तो परमेश्वर की महिमा अब अभी हमारी आत्मा में है, लेकिन हमारा शरीर जो है उसका अभी छुटकारा नहीं हुआ। धन्यवाद है प्रभु का कि नए नियम में यदि रोग आता है, बीमारी आती है, उससे हम चंगाई पा सकते हैं। तंदुरुस्ती में भी हम चल सकते हैं। यदि बीमारी आती है, बीमारी से चंगाई पा चल सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, समय आ रहा है जब हमारा प्रभु प्रकट होगा,
हम भी उसके समान होंगे। उसकी समानता में हमारा शरीर भी बदल जाएगा। अब ये शरीर यदि छत से कोई छलांग लगाता है, वो कितना भी आत्मिक हो, वो ऊपर नहीं उड़ेगा, वो नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा और उसको चोट भी लग सकती है। क्यों? पृथ्वी का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। पृथ्वी, जमीन अपनी ओर, अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। यह नियम परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने यह नियम जमीन के साथ और हमारे साथ जोड़ा है। अगर यह नियम ना होता तो हम हर समय जमीन पर उड़ते रहते, बैठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते थे। यह नियम हमारी भलाई के लिए बनाया। लेकिन इसी नियम को यदि हम तोड़ेंगे ऊपर से छलांग लगाकर, तो हमारे शरीर को चोट लगेगी। बंद दरवाजा हो, उसको खोल कर ही हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद उसका महिमा का शरीर था, वो बंद दरवाजे में से चेलों के पास आए, बंद दरवाजे में से चेलों के पास आई और चेलों के सामने देखते देखते उस कमरे में से निकल भी गए और ऊपर स्वर्ग में उठाए गए, उस महिमा के शरीर में। धन्यवाद है प्रभु का, वो महिमा का शरीर हम पाने जा रहे हैं। उस धन्य आशा हमारे सामने है। जब हमारा प्रभु आएगा हम भी उसके समान होंगे। तब तक आत्मा के अनुसार चलते रहें, वचन के अनुसार बने रहें। आत्मा में उसकी महिमा है, उसका जीवन है, उसके गुण हैं। और आत्मा को मजबूत होने दें, आत्मा को में बलवंत होते जाएं, ताकि हम शरीर पर जय पाकर चलें। हम प्राण, जिसमें बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, उन पर जय पाकर चलें। तो हमें उसने अपनी महिमा दे दी है और देने जा रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन 3 बातों के लिए। हम दोषी थे, अब हम मसीह में दोषी नहीं हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं, उनको भी दोष मुक्त होने की जरूरत है। उनको हम जीतें, प्रार्थना करें, वचन प्रभु का उनके साथ बांटें। मेरे अजीजों, तो धन्यवाद दें प्रभु का। प्रभु, हम दोषी थे, अब अपने लहू के द्वारा तूने हमें दोष मुक्त किया, अपने बलिदान के द्वारा दोष मुक्त किया। प्रभु, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, तूने हमें धन्य आशा दी है। इस धन्य आशा के लिए धन्यवाद। इस आशा में हम बने रहें। मेरे अजीजों, हम महिमा से रहित थे, तूने अपनी महिमा हमारे अंदर डाल दी, हमारी आत्मा में वो महिमा डाल दी। शरीर में भी वो महिमा हम हासिल करने जा रहे हैं। शरीर में, महिमा के शरीर में हम प्रभु को जैसा वो है वैसे देखेंगे, जैसा वो है वैसे देखेंगे, महिमा में उसे देखेंगे, उसके सूर्य के समान चेहरे को भी देखेंगे। तब मूसा की तरह परमेश्वर हमें नहीं कहेगा कि तू मेरी पीठ को देखेगा, मेरे मुख का दर्शन करके कोई जीवित नहीं रह सकेगा। महिमा के शरीर में
हम इस योग्य होंगे कि हम प्रभु को देख पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, और जो ऐसी हालत में हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उसमें से निकल आएं और उनको हम जीतें, उनको परमेश्वर के राज्य में लाएं। आइए हम प्रार्थना